करके हमको चलना होता है। इंडिकेटर दिया, देखो भाई, पहले देखो कुछ आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा है। इंडिकेटर दिया, उसके बाद देखो दूसरे गियर में मैंने डाउन करना पड़ेगा क्योंकि गाड़ियाँ स्लो हो गई थी। देखो एक और गियर डाउन करना पड़ेगा भाई, देखो क्योंकि जितनी स्लो होती है गियर डाउन करना पड़ेगा। देखो एक गियर और डाउन किया, बहुत आसानी से निकल जाएगी देखो गाड़ी। अब बोल रहे थे ना भीड़ वाले इलाके में, देखो भाई दूसरे गियर में अब पहला गियर डाल दिया मैंने, बिल्कुल ही देखो बम्पर टू बम्पर है। उसके बाद क्लच को दबाना, यहाँ पे एक और गियर डाउन किया मैंने, ठक 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 होएगी बंद, जो मैंने आपको बताया था, यही चीज़ मैं आपको बता रहा था। हेलो भाई, मैं हूँ अजय, और भाई बहुत टाइम से ना एक चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कमेंट सेक्शन में। वो चीज़ थी भाई प्रैक्टिकल रोड पे चलाना, जहाँ पे भीड़ हो, चौक्स आए, गड्ढे हो, या फिर स्पीड ब्रेकर भी सब कुछ हो, ओवरऑल मतलब जहाँ पे प्रॉपर गाड़ियाँ चल रही होंगी वहाँ पे हमको कैसे चलाना है। तो भाई आज मैं आपको प्रॉपर एक रोड पे ले जाऊँगा जहाँ पे रेड सिग्नल्स भी होंगे, ट्रैफिक भी होगा, चौक भी होंगे, स्पीड ब्रेकर भी होगा, और शायद से ख़राब रोड भी आए तो वहाँ पे देखेंगे हम कौन से गियर में अपनी बाइक को हम चला सकते हैं। तो भाई ओवरऑल आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि हमको टोटल कौन से गियर में, कौन सी स्पीड में, कहाँ पे कैसे मैनेज सब कुछ करना चाहिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में भाई आपके लिए सब कुछ है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और थ्योरी वाला पार्ट भी भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी देखना, क्योंकि जब थ्योरी वाला देख लोगे उसके बाद ही समझ आएगा आपको जो मैं प्रैक्टिकल आपको रोड के ऊपर बताऊँगा। तो भाई जैसा मैंने अभी आपको बताया कि मैं एक प्रॉपर प्रैक्टिकल रोड पे आपको लेके जाऊंगा, तो मैं आपको प्रैक्टिकल रोड पे ले आया। देखो भाई सामने चौक है, गाड़ियां भी हैं बहुत सारी, तो इस पे आज हम एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि जब हम कभी भीड़ वाली रोड पे जाते हैं तो हमको कौन से गियर में बाइक को चलाना चाहिए। तो भाई वीडियो शुरू करने से पहले ये 2-3 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। देखो अगर भाई हम भीड़ वाले इलाके में हैं तो जब मैं नॉर्मल स्पीड से जाऊंगा ना, तो उसके बाद नोट करना आप, जब मुझे रुकना होगा ना उस टाइम मैं गियर को डाउन ज़रूर करूंगा, ठीक है। अगर मेरी स्पीड 30 या 20 के नीचे आती है ना, मैं गियर को ज़रूर डाउन करूंगा। अगर मेरा गियर 3 से ऊपर है या चौथा गियर लगा हुआ है तो मैं अपने गियर को ज़रूर डाउन करूंगा। जैसे ही मैं अपनी बाइक को स्लो करूंगा, सेम गियर में तब उठाऊंगा जब मेरी बाइक में स्पीड रहेगी वो 30 से ऊपर रहे, उसकी हालत रहे कि वो सेम गियर में निकल जाएगी, तब मैं अपनी बाइक को उतारूँगा, मतलब उठाऊँगा। अदरवाइज़ आप देख लेना भाई कि मैं क्लच दबा के अपने गियर को डाउन करूँगा। तो पहली चीज़ तो भाई ये क्लियर होगी आपकी कि गियर को आपको डाउन करना ही करना है। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, कई बार भाई बाई चांस ना वीडियो बनाते बनाते स्किप हो जाता है, उस टाइम बाई चांस इन केस बताया नहीं जाता, वरना मैं बता ही देता हूँ। बट आपको पहले से रिमाइंडर रहे कि भाई आपका फोकस रहे उस चीज़ पे कि अभी स्पीड स्लो हुई है तो गियर डाउन हुआ है या फिर नहीं हुआ है, ठीक है। इन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना, और टर्न करते वक्त इंडिकेटर ज़रूर देने हैं। और मेन चीज़ भाई आपको क्या दिक्कत आती है कि जब कोई गाड़ी आ जाती है, आप स्पीड स्लो करते हो, उसके बाद पिकअप में दिक्कत आती है। सब कुछ का ओवरऑल सॉल्यूशन है भाई ये क्लच और नीचे ये गियर। जब आप क्लच और गियर को स्पीड के हिसाब से डाउन करना सीख जाओगे ना भाई, आप कहीं पे भी चला लोगे। और देखना भाई जैसे आप लोग बाइक को चलाते हो ना, सेम मैं भी ऐसे ही चलाऊंगा। बस मैं क्या करूँगा, गियर को शिफ्ट प्रॉपर तरीके से करूँगा, जिसको हम गियर शिफ्टिंग भी बोलते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो उस चीज़ को मैं प्रॉपर ढंग से करूँगा। मोड पे कैसे करूँगा, स्पीड ब्रेकर पे अगर कोई बाई चांस ख़राब रोड आती है तो उस पर कैसे करूँगा, और कोई गाड़ी एकदम से सडनली आती है या फिर मैं गाड़ी के पास जाके स्लो करता हूँ तो उस टाइम पे मैं कौन से गियर में अपनी बाइक को चलाऊँगा, ठीक है। बाइक मैंने स्टार्ट कर ली भाई, अब हम आगे को चलते हैं। पहले शीशे में देखते हैं कुछ आ रहा नहीं आ रहा, नहीं आ रहा भाई, ठीक है। ये भाई सामने चौक है, देखो पहला गियर, ये दूसरा गियर, ठीक है। 2 गियर मैंने डाल दिया अपनी बाइक में, तीसरा भी डाल दिया। अब देखो भाई सामने गाड़ियाँ आ गई बहुत सारी, अब मुझे स्लो करना है तो मैंने एक गियर को डाउन कर लिया, ठीक है। ऐसे ही करके मैनेज करके हमको चलना होता है। इंडिकेटर दिया, देखो भाई पहले देखो कुछ आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा है। इंडिकेटर दिया, उसके बाद देखो दूसरे गियर में मैंने उठा ली क्योंकि हल्की हल्की बाइक उठ रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे टर्न करना है, तीसरा गियर डाल दिया भाई, क्योंकि ऐसा साफ टर्न नहीं है, बिल्कुल प्यार से देखो, गाड़ी की स्पीड भी देखो 20-30 के बीच में। फिर इंडिकेटर दिया मैंने, मेरे को इधर को मुड़ना है, देखो ऐसे करके आपको मैनेज करते हुए चलना भाई सब कुछ को, ठीक है। अब देखो खुली रोड आ गई, एक और गियर डाल दिया मैंने, मतलब मेरी बाइक में अब टोटल 4 गियर लग चुके हैं, ठीक है। अब मैं चौथे गियर पे बाइक को चला रहा हूँ।
अब देखो अगर कोई गाड़ी आती है मेरे आगे, देखो अभी मेरे को स्लो करना है ना, देखो क्लच का यूज़ नहीं किया भाई, क्लच नहीं दबाया, सिर्फ ब्रेक का यूज़ किया, अभी सेम गियर में है। देखो ब्रेक लगाता हूँ ना जब मैं सिर्फ रेस को छोड़ता हूँ, क्लच को नहीं दबाता। ये चीज़ कभी भी नोटिस करना आप। देखो अब एक गियर डाउन करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पीड कम हो गई। देखो देखा कुछ नहीं आ रहा और आराम से हम ओवरटेक कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे भाई कुछ आता है, फिर दोबारा देखो जैसे स्लो हुई, फिर पता क्या करो आप, जब आप ऐसे नॉर्मल रोड पे चल रहे हो ना, एक बार प्रैक्टिस करना कि ब्रेक का यूज़ बार बार ना करो। देखो मैं ऐसे चल रहा हूँ, अब मुझे स्लो करनी है अपनी बाइक को, मैं ब्रेक का यूज़ नहीं करूँगा भाई। देखो मैंने रेस को छोड़ा, बाइक की स्पीड देखो खुद ही नीचे आ रही है। यही चीज़ होती है चलते हुए ना, जब कभी हम रेस को छोड़ते हैं, क्लच को नहीं दबाते ना, तो हमारी बाइक की स्पीड ऑटोमेटिक ही कम हो जाती है। देखो अब मैंने ब्रेक ली, गियर डाउन करो। गियर डाउन करना भी भाई बहुत ज़रूरी है। अब सीधी रोड है, तीसरे गियर में चल रहा हूँ भाई। अब नॉर्मल हम इधर को आ गए, फिर चौथा गियर डाल दो। जब रोड खुली हुई है, खुली रोड है, तो आप चौथा गियर डाल दो, और जैसे ही आपको दिख रहा है मैं नज़दीक जा रहा हूँ किसी चीज़ के, तो मैं अपने गियर्स को डाउन कर ही दे रहा हूँ, ठीक है। आपको भी हमेशा जैसे ही आपको लगा आप स्लो हो गए, आप चौथे गियर पे हो, आपने एक गियर को डाउन करना ही करना है। देखो अब सामने भीड़ आ रही है, देखो मैं दिखाऊंगा आपको, मैं ब्रेक का यूज़ नहीं करूँगा भाई। देखो मैंने रेस को छोड़ा खाली, देखो अब लोड है मुझे कि मेरे ब्रेक लगाने की। देखो मैंने ब्रेक लगाई, क्लच दबाया, एक गियर डाउन किया, एक गियर में आसानी से हो गया। अगर बाई चांस गाड़ी रुक जाती तो मेरे को फिर 2 गियर डाउन करने पड़ते, ठीक है। ये देखो फिर से गियर डाला, निकल गए। अब भाई सामने दोबारा चौक आ रहा है, उसको हमको कैसे क्लियर करना है, पूरा घूमना है हमने चौक को, ठीक है। पूरा घूमना कैसे है, सबसे पहले इंडिकेटर देखो, ब्रेक का यूज़ किया, एक गियर डाउन किया, निकल जाएगी आराम से, ठीक है। मुझे लगता है एक और गियर डाउन करना पड़ेगा। देखो एक गियर और डाउन किया, बहुत आसानी से निकल जाएगी देखो गाड़ी। अब बोल रहे थे ना भीड़ वाले इलाके में, देखो भाई दूसरे गियर में, अब पहला गियर डाल दिया मैंने, बिल्कुल ही देखो बम्पर टू बम्पर है। फिर धीरे, पहले गियर में अगर दूसरे में होती मेरी बाइक तो बंद हो जाती, और पीछे जितनी गाड़ी आ रही है ना भाई, हॉर्न पे हॉर्न दे देती। देखो दूसरा गियर डाला मैंने, जैसे ही हल्की सी गाड़ी आगे को गई, फिर मैं दोबारा पूरा घूमा, सामने से गाड़ी आ रही है, वेट करो, दोबारा ब्रेक कर लिया। तीसरे गियर में आसानी से निकल सकती है, तो मैंने तीसरे गियर में आराम से अपनी बाइक को आगे को बढ़ा लिया, ठीक है। अब ये चौथा गियर मैंने अपनी बाइक में डाल दिया, और फिर से दोबारा खुली रोड हो गई है, समझ गए आप। जैसे ही गाड़ी मेरे सामने आई, मैंने अपने गियर को डाउन कर दिया। वहीं पे मैंने आपको बताया, अगर सेम गियर होता, तीसरा दूसरा गियर भी होता ना भाई, मेरी बाइक वहाँ पे एट अ टाइम बंद ही हो जाती। तो हमको भाई ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है कि हमारी बाइक एट अ टाइम किसी भी रास्ते में बंद हो जाए, ठीक है। अब देखो सामने अभी खुली रोड है, बिल्कुल प्यार से चल रही है गाड़ी। देखो ज़्यादा तेज़ नहीं चला रहा मैं भाई, क्योंकि मेरे को आपको दिखाना है कि कैसे हम चला सकते हैं अपनी गाड़ियों को। अब देखो भाई सामने दोबारा चौक है, बट इस बार ना हम इधर को टर्न करेंगे, ठीक है। तो उसमें देखना आप कैसे हम टर्न करेंगे, गियर डाउन करना पड़ता है या नहीं। मैं आपको ये कन्फ्यूज़न आपका दूर कर देता हूँ। पहले देखो मेरी स्पीड देख लो आप, 40 पे है ऑलमोस्ट, ठीक है। अब मेरे को टर्न करना है, सबसे पहले इंडिकेटर देना है, इंडिकेटर दिया मैंने, उसके बाद देखो कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई ब्रेक लगानी है, लगा सकता हूँ मैं, एक गियर को डाउन किया, फिर देखो बहुत प्यार से बाइक निकल जाती है। वहीं पे अगर भाई थोड़ी सी हॉर्स स्लो हो जाती मेरी बाइक, तो मुझे क्या करना था, एक और गियर डाउन कर देना था, डेड सेट, समझ गए आप। जहाँ पे मैंने एक गियर डाउन किया, वहाँ पे थोड़ी सी और मतलब स्लो हो जाती मेरी बाइक, तो मेरे को एक और गियर डाउन कर देना था, जिससे मेरी बाइक ने दोबारा बहुत आराम से निकल जाना था, ठीक है। दोबारा देखो रोड, आप देखो भाई यहाँ पे चौराहा आया, मैंने स्लो की बाइक, देखो हॉर्न दिया कि पीछे से आ रहा हूँ मैं, दोबारा निकल गई। जब कभी मैंने आपको क्या बताया भाई, अगर आपकी बाइक 30 तक है या 30 से ऊपर है, तो आप चौथे गियर में इजीली पुश कर सकते हो बाइक को, ठीक है। बट वहीं अगर चौथे गियर से कम में, देखो मान लो मैं आ जाता हूँ इस पे 20 की स्पीड पे, ठीक है, पीछे कुछ नहीं आ रहा, ये देखो ठक ठक ठक,
होएगी बंद, जो मैंने आपको बताया था। जब मैं अभी 30 की स्पीड पे था भाई, तो मैंने चौथे गियर में अपनी बाइक को उठाया, बहुत आसानी से वो उठ गई। ठीक है, मैंने आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। जब मैं 20 या 20 से कम की स्पीड पे आया तो आपने देखा मेरी बाइक ठक ठक करते हुए गई। मैंने रेस भी दी, अभी भी मेरा हाथ वैसे ही था, रेस भी दी मैंने। देखो इतना था ना मेरा हाथ भाई, इतनी कम होती है, देखो इतनी रेस दे रखी थी मैंने, ऑलमोस्ट पूरा हाथ घुमाया। उसके बावजूद भाई बाइक ने थोड़ा सा दम लिया, थक 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 करते हुए गई, बट उसके बाद बाइक बंद हो गई। इसका रीज़न था भाई क्योंकि स्पीड भाई कम है। कम कैसे है, स्पीड है मतलब 20 की, और उस पर हम चौथे गियर में चला रहे हैं, तो भाई बाइक ने लोड नहीं ले पाई। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है अगर मैं एक गियर भी भाई डाउन कर देता ना, तो वो जो ठक ठक कर रही थी ना बाइक, उसके सहारे बाइक ना धीरे धीरे करके स्पीड पकड़ लेती और उठ जाती। वहीं अगर मैं चौथी की जगह दूसरा गियर लगाता तो भाई कसम से बाइक इतनी भी नहीं करनी थी, बाइक ने ना ऐसे हवा की तरह उठना था। यही चीज़ मैं आपको समझाता हूँ कि स्पीड के हिसाब से गियर को समझ लो आप। सिंपल मेथड है, देखो 10 की स्पीड पे आप पहला गियर समझ लो, माइंड में डाल दो। 20 की स्पीड पे है तो आपको दूसरा गियर करना ही करना पड़ेगा कम। जब आप बाइक को स्लो करते हो, अगर 20 की स्पीड पे आपकी बाइक है ना, तो आपको दूसरा गियर करना है, क्योंकि 20 है। 30 की स्पीड पे आप तीसरा समझ लो, और 40 तक आप चौथा गियर समझ लो। ठीक है, बाकी आपके ऊपर है। अगर 30 तक भी आप चौथा गियर चेंज करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 30 की स्पीड पे आप चौथे गियर से उठाने की कोशिश करते हो तो बाइक बहुत आसानी से उठ जाएगी। बट वहीं अगर 30 से कम की स्पीड पे उठाने की कोशिश करोगे ना भाई, बहुत कम चांसेस है कि आपकी बाइक उठ जाएगी। वो ऐसे ही होएगी सेम ठक ठक करते हुए। और जैसे मैंने आपको चौक में बताया, अगर मैं वहाँ पे पहला गियर नहीं डालता तो मेरी बाइक उसी टाइम बंद हो जाती। ठीक है, आपको ये रिस्क नहीं लेना। दोबारा आगे को चलते हैं। ठीक है, पहला गियर डाला हमने, दोबारा दूसरा गियर, तीसरा गियर, और ये चौथा गियर। ठीक है, आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है भाई। इस चीज़ में आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। देखो अब मेरे को इधर को टर्न करना है। ठीक है, अब हॉर्न दो पहले, देखो क्लच ब्रेक, अभी बताता हूँ भाई मैं आपको, 1 मिनट। सेम स्पीड में निकल जाएगी बाइक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे गियर डाउन करना पड़ेगा क्योंकि गाड़ियाँ स्लो हो गई थी। देखो एक और गियर डाउन करना पड़ेगा भाई, देखो क्योंकि जितनी स्लो होती जाएगी आपको गियर डाउन करना है। अब स्पीड पकड़ रही है 3, दोबारा स्पीड पकड़ रही है 4 गियर। ठीक है, और एक चीज़ बता रहा था भाई मैं अभी आपको कि जब कभी ना आप ब्रेक लेते हो ना, तो सामने कुछ आता है तो आप लोग क्या करते हो, मेरे हिसाब से आप क्लच दबा के ऐसे ब्रेक लेते हो। ऐसे ब्रेक नहीं लेनी है भाई, आपको क्लच दबा के ब्रेक नहीं लेनी है। देखो ऐसे गए, आपने क्लच भी दबाया, फिर आपने ब्रेक अप्लाई किया, ऐसे नहीं करनी है। मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में आपको करना क्या है। देखो हम गए स्पीड में, मेरे को ब्रेक लेनी है, मैंने क्लच नहीं दबाया अभी। देखो जब मुझे गियर चेंज करना तब मैंने क्लच दबा के देखो गियर को डाउन किया, अब मैं आराम से जा सकता हूँ। समझ गए आप? मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जब मतलब ब्रेक को लगाते हो ना, जब आप स्लो करते हो नॉर्मली एकदम से, अगर सडनली ब्रेकिंग लगानी है तब तो आप दोनों का इस्तेमाल करो। बट अगर आपको ऐसे ही स्लो करनी है, जैसे नॉर्मल चलते चलते स्लो करते हैं, आराम से टाइम है आपके पास, तो पहले ब्रेक को लगाओ, उसके बाद आप क्लच को दबाओ। ठीक है, पहले ब्रेक को लगाना है, उसके बाद क्लच को दबाना है। यहाँ पे एक और गियर डाउन किया मैंने, ये निकल गए हम। ठीक है, दूसरा गियर डाला, तीसरा, और ये चौथा गियर। आप समझ गए मैं ब्रेकिंग का क्या सिस्टम बता रहा था भाई आपको, कैसे आपको ब्रेकिंग सेट करनी है। ब्रेक हमें कभी भी ऐसे क्लच दबा के नहीं लगानी है। अगर आपके पास इतना डिस्टेंस है, मेरे को देखो साइकिल वाले अंकल जा रहे हैं ना, वहाँ तक अगर मेरे को अपनी ब्रेक लगानी है तो मैं कैसे लगाऊंगा, ऐसे करके, क्लच नहीं दबा के, ऐसे स्लो करके। और अभी मैंने ब्रेक भी नहीं दबाई, उसके बावजूद स्लो होगी। इसको इंजन ब्रेकिंग बोलते हैं भाई, कि आप इसके सहारे, क्लच के सहारे अपनी बाइक को रोकते हो जब। ठीक है, गॉट इट? मेरे को इधर को टर्न करना है भाई। आई होप भाई आपको समझ आ गया होगा, मैं आपको समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। देखो मैं आपको दोबारा बताता हूँ। ठीक है, अगर मुझे अपनी बाइक को रोकना है, पहली बात तो देखो मैं ब्रेक का यूज़ नहीं करूँगा। ठीक है, देखो बाइक ऑटोमेटिक ही स्लो हो जाएगी जब मैं रेस को छोड़ दूंगा, क्लच को नहीं दबाऊंगा। यही चीज़ मैं अप्लाई करता हूँ। देखो, और मैं क्लच को कब दबाता हूँ, जब मुझे गियर को चेंज करना होता है, या फिर बाइक ऐसे लगे जब बंद हो जाएगी तब आप क्लच को दबा लो, या बहुत ज़्यादा स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, अब ब्रेक नॉर्मली मैं कैसे यूज़ करता हूँ, देखो ऐसे स्पीड में जाता हूँ, उसके बाद क्लच छोड़ देता हूँ भाई खाली।
भाई खाली मैं ना रेस को छोड़ता हूँ, देखो रेस को छोड़ा, देखो बाइक स्लो हो जाती है। अगर सामने कुछ आ जाता है, देखो पहले मैं ऐसे जाता हूँ, कुछ आगे मेरे को दिखता है कि गाड़ियाँ स्लो हो गई, तो उसके बाद मैं रेस को छोड़ देता हूँ और इंजन ब्रेकिंग के सहारे बाइक को रोकने की कोशिश करता हूँ। अगर लगता है मुझे कि सामने कुछ आ गया तो फिर मैं ब्रेक को लगा लेता हूँ, बट तभी भी मैं क्लच को नहीं दबाता। जब मेरी सुई ऐसे आ जाती है 20-30 पे, तब मैं गियर डाउन भी कर लेता हूँ, जिससे भाई बाइक बंद भी नहीं होती और हमारी बाइक इजीली उठ भी जाती है आगे की साइड के लिए। ठीक है, आपको समझ आ गया आपको कैसे ब्रेकिंग लेनी है। आप कोशिश कर सकते हो भाई, ये गुड वे है जिससे आपकी ब्रेक पे ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। मतलब आपको बार बार ब्रेक का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, बार बार आपको क्लच भी नहीं दबाना पड़ेगा। ऐसे गए, ब्रेक लगानी है, रेस को छोड़ दो, क्लच मत दबाओ, देखो बाइक खुद ही स्लो होने लगती है। अगर हॉर्स स्लो कर रही है, देखो ऐसे करके ब्रेक लगाए, अभी भी देखो मैंने क्लच नहीं दबाया, बाइक स्टार्ट है। अब बाइक ऐसे देखो, बाइक स्टार्ट है, बंद भी नहीं हुआ, जबकि मैंने ब्रेक कैसे लगाई, सिर्फ रेस को बंद करके और क्लच को नहीं दबाया। इस मेथड को भाई हम लोग इंजन ब्रेकिंग कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को भाई बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था कि हम ब्रेक कैसे लगाए, तो मैंने आपको बता दिया। दो सिचुएशन होती है, अगर आपको भाई इमीडिएटली लेनी है, मतलब मान लो आपके आगे कुछ आ जाता है इमीडिएटली, ठीक है, एकदम से कुछ चीज़ आ जाती है, तो आपको एकदम ब्रेक लेने, तब तो भाई आपको 110% क्लच और ब्रेक का साथ में यूज़ करना है। ठीक है, जब आपके आगे एकदम से कुछ आ जाता है, मतलब कई बार गाड़ी कट मार लेती है, कोई एकदम सडनली ब्रेकिंग लगा लेता है ना, उस टाइम पे आपको क्या करना है, एकदम से आपको क्लच दबाना है और साथ में ब्रेक का भी यूज़ करना है। बट वहीं पे जैसे मैंने आपको नॉर्मल, जैसे मैं आ रहा था आपको दिखा रहा था कि वहाँ तक आपको अपनी बाइक को स्लो करना है, तो आपको क्या करना है, रेस को छोड़ दो बस। ठीक है, रेस को छोड़ दो, क्लच मत दबाओ, अभी रेस को छोड़ दो। रेस को छोड़ने के बाद आप देखोगे आपकी बाइक जहाँ तक आपने जाना है ना भाई, वहाँ तक ऑटोमेटिक ही स्लो हो जाएगी। अगर नहीं हुई इन केस, तो क्लच को फिर भी मत दबाओ, उसके बाद हल्की हल्की ब्रेक दबाना शुरू कर दो। आप देखोगे आपकी बाइक डबल स्पीड से स्लो होना शुरू हो जाएगी। एक तो इंजन ब्रेकिंग के सहारे, दूसरा आपकी ब्रेक के सहारे। ठीक है, और क्लच कब दबाना है, जब आपको लगे आपकी बाइक बंद होने वाली है, या फिर 20 से नीचे की स्पीड पे आ जाए ना, या फिर आपको गियर चेंज करना है। ठीक है, इन दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड होता है, आपको लगे आपकी बाइक बंद होने वाली है या फिर आपको गियर को चेंज करना है, तब आपको अपना क्लच दबाना है। ठीक है, और एक भाई का और क्वेश्चन था भाई कि जब हमको गियर डालना है, क्या रेस को छोड़ना पड़ेगा। हाँ भाई, मैं आपको भाई क्लियर बता देता हूँ। देखो, आपको रेस को इतनी बार छोड़ना है जितनी बार आपको क्लच दबाना है, ये मेथड समझ लो। गियर गुर का छोड़ दो, जितनी बार आपको क्लच पे हाथ रख के क्लच को दबाना है ना भाई, उतनी बार रेस को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि रेस को अगर आप देखे रखोगे और क्लच को दबा लोगे ना, बाइक बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है। तो गियर को आपको डाउन करना है या फिर अप शिफ्ट करना है, कुछ भी करना हो, तो रेस को आपको छोड़ना ही छोड़ना है जब आपको क्लच को दबाना है। ठीक है, ऐसे मत करना भाई कि आप क्लच दबा दो और रेस को देते रहोगे, तो बाइक ना बहुत ज़्यादा आवाज़ करेगी, आप समझो। तो फिर अगर आप नए नए हो तो फिर आपका वो सारा कॉन्फिडेंस गिराने की, समझ गए ना आप, फिर अच्छा नहीं लगता ना। तो आप अच्छी प्रैक्टिस करो कि जब आप गियर को चेंज कर रहे हो तो आप रेस को छोड़ो, पूरा जीरो कर दो। मतलब ऐसे हम रेस को देके रखते हैं, ऐसे छोड़ दो, जीरो कर दो, उसके बाद आराम से क्लच को दबा के गियर को शिफ्ट करो, धीरे धीरे क्लच के साथ रेस को भी दो। रेस को जीरो करना ज़रूरी है भाई, अदरवाइज़ बाइक आवाज़ करती है, और जैसे ही आप क्लच को छोड़ोगे ना, बाइक झटका भी मारने की कोशिश करती है। ठीक है, ये आज की वीडियो में आपको क्लियर हो गया भाई कि अगर टर्न आता है तो स्पीड के हिसाब से हमको गियर चेंज करने हैं। दूसरा, मैंने चौक के ऊपर बता दिया भाई आपको कि कैसे करना है। गाड़ियाँ आ जाती है तो कैसे कैसे गियर चेंज करना है। और सडनली देखो भाई, अगर मैं जा रहा था और एक गाड़ी, मतलब हल्की सी बाइक रोकी मैंने, तो एक गियर चेंज किया, और थोड़ी हॉट स्लो होगी बाइक तो मैंने 2 कर दिए। ऐसे नहीं कि भाई हड़बड़ाहट में मैंने पहले ही 2 कर दिए, नहीं, पहले 1 करो। अगर आपको लगे बाइक हॉट स्लो हो गई है, फिर 2 कर दो। बहुत इजी तरीके से लो भाई, अब बहुत आसानी से मैं आपको बता रहा हूँ। अगर फिर भी कोई डाउट रहेगा पूछ लेना, मैं एक और वीडियो बना लूँगा भाई, उसमें आपको क्लियर कर दूँगा जो भी आपके डाउट रहेंगे। बट नर्वस मत होना भाई, बिल्कुल भी मत होना। मेरे को पता है, जब मैं भी सीखता था तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारी गियर शिफ्टिंग। जब हम स्पीड में चलाते हैं ना, उसके बाद हम रोकते हैं तो हड़बड़ा जाते हैं कि कितने गियर डाउन करने हैं। तो इस चीज़ में हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, और कोशिश करो भाई पहले खाली रास्तों में ट्राई करना, उसके बाद ही आप ऐसे रास्तों पे आने की कोशिश करना। ठीक है, तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप भाई वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भाई ज़रूर कर देना। और भाई कोई भी डाउट हो वीडियो को लेके तो ज़रूर पूछना। ठीक है, मैं मिलूँगा आपको अगली एक नई वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए।
टेक केयर एंड सेफ राइड भाई प्लीज़।